अब तो आयजा के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और अशल जो धीरे धीरे उसकी जगह लेती जा रही है। ये सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आयजा बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि अशल दिन ब दिन घर वालों की नजरों में अच्छी बनती चली जा रही है। यहाँ तक कि अशल असद के सामने आयजा से कहती है, भाभी अगर आप चाहें तो मेरा कमरा ले सकती हैं, आपका कमरा ऊपर है और ऐसी सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। असद अशल की इस बात पर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई यशीन ने मम्मी चुना। तुम आयजा का इतना ध्यान रख रही हो जितना तो उसकी अपनी बहन ने भी नहीं रखा होगा। जिस पर अशल कहती, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आयजा भी मेरी बहनों जैसी है। आयजा कहती, अशल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहना चाहती हूँ। मगर अशल फिर भी कहती है, अगर आपको अपनी चीज़ों की चिंता है तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं और अनाया आपकी सारी चीज़ें पैक करके नीचे वाले कमरे में ले आएंगे। ये सुनकर आयजा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अशल की बातों से बहुत गुस्सा भी आता है। जब असद और घर वाले वहाँ से चले जाते हैं तो अशल आयजा से कहती है, भाभी आपको कोई मसला तो नहीं कि मैं आपकी जगह ले रही हूँ? अब तो बनता भी, क्योंकि आपने जितनी हुकूमत इस घर पर चलाई उससे कई गुना ज़्यादा मैं इस घर पर राज करूँगी। उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आयजा ऊपर से तो कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अंदर से वो जलन, तकलीफ और महसूस कर रही होती है। अपने कमरे में जाकर चीज़ें उठाती है और कहती है, आखिर करूँ तो क्या करूँ इस अशल का? जितना मैं इसे गिराने की कोशिश करती हूँ उतना ही घर वालों की नज़रों में ऊपर जाती जा रही है और मेरी बहन जो मेरा साथ देने के बजाय इस चालाक लड़की का साथ दे रही है। मुझे कुछ न कुछ करके इन दोनों को रास्ते से हटाना ही होगा। दूसरी तरफ अनाया बहुत खुश है। अनाया कहती है, भाभी लगता है हमारी चालें कामयाब हो रही हैं। हमारा असली मकसद तो यही है कि आयजा आप ही को सबके सामने पागल साबित कर दें। यहाँ तक कि असद भी आयजा से कहेगा, आयजा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, जो देखती हो उसे दिमाग में बैठा लेती हो और अगले दिन भूल जाती हो। मुझे तुम्हें ये सब सुनकर आयजा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, इस घर में आखिर हो क्या रहा है, मेरे साथ ही सब उल्टा क्यों हो रहा है? वो अपनी माँ को कॉल करती है, अपनी अनाया को समझाएं, वो मेरा साथ देने के बजाय अशल का साथ दे रही है। उसकी माँ कहती है, बेटा पहले अपने किरदार को सुधारो, मुझे तुम्हारे बारे में जो बातें सुनने को मिल रही है मुझे दुख हो रहा है। तुम अपनी ही बहन से जलन महसूस करती हो, उसे धमकाती भी हो। आयजा हैरान रह जाती है, अम्मी आपको ये सब किसने कहा? मुझे तो लगता है नाया ने ही आपको ये सब बातें बताई होंगी। उसकी माँ कहती है, बेटा समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी बात मानूं या नाया की। बातें सुनकर अनाया की ही सच लगती हैं, लेकिन फिर भी मेरा शक है, क्योंकि तुम अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर आयजा बहुत दुखी हो जाती है। जितना उसने अनाया को तंग किया, बारी आई है आयजा को मजा चखाने। आयजा असद से कहती है, अशल और अनाया में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उनके पीछे जरूर कोई चाल है। असद कहता है, तुम्हें क्या जरूरत है, बल्कि वो तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। जिस पर आयजा कहती है, ये तो खुशी की वजह है उनकी, वो मुझे पागल साबित करके नजरों में गिराना चाहती हैं। असद हैरान रह जाता है, आयजा तुम्हारी सोच उतनी गिर चुकी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी पागल भी, और अब तो आयजा को सबके पागल पागल कहने सच में पागल कर दिया जाएगा। क्या अनाया और अशल आयजा को मजा चखा कर सही कर रही हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब